हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन के बारे में, अध्यापक शिक्षा के बारे में, जो पेपर 2 एजुकेशन के अंदर है अपना, ठीक है ना। यूनिट है टीचर एजुकेशन के नाम से। और मैं आपको बता दूं, ये पेपर 1 में जो अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड है वहां पे भी ये काम आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये कंसेप्ट। और पेपर 2 एजुकेशन का तो ये यूनिटी है टीचर एजुकेशन, तो वहां से ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को समझने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो आराम से सुनना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, मैं आपको बता दूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इस पे हम इस जून सेशन के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स थ्योरी है। और ये है 599 में, 599 रुपए में। और एक अभ्यास बैच भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें 500 से प्लस PYQs है, जो आराम से पूरा अच्छे से समझाए हुए हैं। ये भी 599 में है। और कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाए, तो कॉम्बो पैकेज है 999 में। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट www.swmg.in पे। और अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो आपको 10 की 10 यूनिट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 1999 में इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जून एग्जाम के लिए। और अगर पेपर 2 इन्वायरमेंट है तो भी 1999 में आपको जून एग्जाम के लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलो, तो हम जानेंगे इसमें सबसे पहले कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षक शिक्षा है उसका क्या अर्थ है, उसकी किस तरह की प्रकृति है और कौन कौन सा स्कोप यानी कि विषय क्षेत्र है। वैसे तो आप नाम से ही समझ रहे हो कि टीचर को एजुकेशन, टीचर एजुकेशन यानी कि जो अध्यापक है उसकी शिक्षा की बात हो रही है। यानी कि आपको पता है इन सर्विस और जब आ जाते हैं तब भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। और प्री सर्विस भी दी जाती है, जिससे हमारा जो देखो, बेसिकली अध्यापक एक सेंटर रोल में है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उनका शेयरिंग करना, नॉलेज का आदान प्रदान करना, तो उनको ट्रेंड होना, उनको प्रोफेशनली उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि उनको भी शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस बारे में ये पूरा का पूरा यूनिट रहता है। चलो, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं और कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं। तो देखिए, द एजुकेशन कमीशन 1964-66, आपको पता ही है एजुकेशन कमीशन जो 64-66 में आया, कोठारी कमीशन की बात करें, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। इन्होंने कहा कि भारत का भाग्य अब उसकी कक्षाओं में भाग ले रहा है। So did the national policy on education 1986 emphasize the status of the teacher reflect the socio-cultural ethos of the society? It is said that no people can rise above the level of its teacher. ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहा है, जैसे शिक्षा आयोग जो 64-66 में था, उन्होंने कहा कि भारत का भाग्य है अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। तो फिर जो शिक्षा नीति है 1986 ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। अगर देखो अच्छा शिक्षक है तो वो अच्छी ही शिक्षा देगा, तो एक तरह से बहुत ही ऊपर स्टेटस है, ये बात की गई। और बोला गया कि इस तरह का जो उद्देश्य है ना, इंडीड एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द टीचर एज ट्रांसमीटर, इंस्पायर एंड प्रोमोटर ऑफ मेंस इटर्नल क्वेस्ट ऑफ फॉर नॉलेज। यानी कि इस तरह के जो उद्देश्य है वो वास्तव में ज्ञान के लिए मनुष्य की शाश्वत खोज के संवाहक हैं। प्रेरक और प्रवर्तक के रूप में शिक्षकों द्वारा निभाई गई एक महत्वपूर्ण भूमिका की अभिव्यक्ति है ये, कि टीचर का रोल बहुत अहम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात की गई है। क्योंकि आपको पता है अगर टीचर अच्छा है तो उससे जुड़े हुए जो शिष्य होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर का एक अच्छी तरह से एजुकेट होना, ट्रेंड होना, प्रोफेशनली डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी बारे में बातें की गई है। तो अब इसमें एनसीटीई के बारे में हम बहुत जिक्र सुनेंगे, इस जो यूनिट है ये टीचर एजुकेशन के बारे में, क्योंकि एनसीटी का बहुत रोल है टीचर एजुकेशन में। तो एनसीटी के बारे में हम जान लेते हैं और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हुआ है वो भी हम जानेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीटीई, एनसीटी के बारे में पढ़ते रहेंगे, आराम से सुनते रहना। अकॉर्डिंग टू एनसीटीई, टीचर एजुकेशन इज ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन
research and training of person to each from pre-primary to higher education level. Teacher is the key element in transmission of knowledge, skill, value in his student at all level of educational. It is the responsibility of the teacher to inculcate values in citizen to develop a learning society by providing lifelong education. NCTE के अनुसार क्या है? शिक्षक शिक्षा पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक पढ़ाने के लिए व्यक्तियों की शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने छात्रों में ज्ञान, कौशल, मूल्यों के संचरण में प्रमुख तत्व है। यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों को आजीवन शिक्षा प्रदान करके एक सीखने वाले समाज को विकसित करने के लिए मूल्यों को विकसित करें। ठीक है, ये एनसीटीई ने बोला है अबाउट टीचर एजुकेशन की टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा वास्तव में क्या है। ठीक है, अब अगर एनसीटीई के बारे में हम और डिटेल के बारे में बात करें कि एनसीटीई है क्या, कब इसका जो है फॉर्मेशन हुआ, कब ये सारी बातें हम देखते हैं। तो एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, है ना। एनसीटीई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये एग्जिस्टेंस में कब आई आपको पता है? एनसीटीई एक्ट आया कब? 1993 में, और एनसीटीई बनी 17 अगस्त 1995 को, 17 अगस्त 1995 को, विद इन द मैंडेट टू, इसका मैंडेट क्या था? टू अचीव द प्लान and coordinated development of teacher education throughout the country and to govern the regulation and proper maintenance of norms and standard for teacher education. क्या बोला है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और अध्यापक शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों का विनियमन और उचित रखरखाव की व्यवस्था करने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को ये अस्तित्व में आया। कौन? एनसीटीई। ठीक है, कब आया? ये ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही है, और कौन से एक्ट के तहत आया? जो एक्ट 1993 आया उसके तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलो, और द ऑर्गेनाइजेशन इज पैन इंडिया जुरिडिक्शन एंड कंप्राइज ऑफ various division along with 4 regional committee, namely Northern Regional Council, Eastern Regional Council, Southern Regional Council and Western Regional Council which are stationed in New Delhi. देखिए कितना डिसेंट्रलाइज की बात की गई है। एक संगठन, यह संगठन एक अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है। इसमें 4 क्षेत्रीय समितियां, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय समिति, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, दक्षिणी क्षेत्रीय समिति और पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के साथ साथ विभिन्न प्रभाग शामिल है जो नई दिल्ली में स्थित है। हर एक डायरेक्शन में है, देखो। ठीक है ना, रीजनल कमेटीज बनाई गई है, ध्यान रखना, ये 4 रीजनल कमेटीज। और इसके द्वारा जो एक बहुत बड़ा एक चीज कवर की जाती है, जो एनसीटी है, जो अपने फंक्शन या ये परफॉर्म करता है, एक ब्रॉड कवरिंग है ऑल द टीचर क्रिएशन प्रोग्राम। जो भी टीचर क्रिएशन के प्रोग्राम होता है उसमें बहुत ही व्यापक कार्यों को है, जैसे इसमें जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड है, ठीक है, एमएड है, एटसेट्रा। इट इंक्लूड्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट टीचर्स फॉर इक्विपिंग देम टू टीच एट फंडामेंटल, foundational, preparatory, middle and secondary level of new school system in alignment with NEP 2020। क्या कह रहा है आपने देखना कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है ना, जिसमें सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे प्रारंभिक शिक्षा के अंदर डिप्लोमा, शिक्षा स्नातक, शिक्षा में स्नातकोत्तर आदि शामिल है। इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी लेवल है, ठीक है। उसमें पढ़ाने के लिए छात्र अध्यापकों का अनुसंधान और प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें 10+2 को रिप्लेस कर दिया है और 5+3+3+4 आ गया है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि हर चीज को उसको ध्यान में रखते हुए ये काम करेगा एनसीटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें, कह रहे हैं कि एनसीटी नॉट ओनली स्ट्राइव फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर बट आल्सो एम टू अचीव द गोल ऑफ क्वालिटी टीचर एजुकेशन इन आवर कंट्री। कह रहा है कि राष्ट्रीय जो अध्यापक शिक्षा परिषद है वो न केवल अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रयास करती है बल्कि हमारे देश में गुणवत्ता युक्त अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य है। बेसिकली द एनईपी 2020
in which is a paradigm shift in the role of teacher with particular emphasis on pre-service teacher education and in-service teacher capacity building. एनईपी 2020 में सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा और सेवाकालीन अध्यापक क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ अध्यापकों की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बेसिक बातें भी है, क्योंकि टीचर को एजुकेट करेंगे तभी सब कुछ चीजें ठीक होगी भाई, है ना, अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इतना पढ़ने के बाद ये तो बहुत आराम से आप बोल सकते हो कि लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन आर डेवलप्ड बाय, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायिक मानदंड जिसके द्वारा या किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, एनसीटीई के द्वारा। अभी हम बात करके हटे ही हैं एनसीटीई के द्वारा, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा। और एक क्वेश्चन ये आया इसी से रिलेटेड, कह रहे हैं कि विच अपेक्स बॉडी इज रेगुलेटिंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री, कौन सा शीर्ष निकाय देश में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित कर रहा है। आपको पता है कौन कर रहा है, शिक्षक शिक्षा की बात आए तो एनसीटीई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। चलो आगे अगर बात करें तो ये कुछ बातें हैं जो टीचिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेसिकली, और यहां से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। क्या है कि टीचिंग, लिखा है कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, शिक्षण एक पता है आपको जटिल पेशा है। और अब ऐसा नहीं है कि हमने प्री सर्विस किसी टीचर को एजुकेट कर दिया, इन सर्विस आ गया तो उसके बाद हम ट्रेन ना करें, ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि चीजें बदल रही है। तो प्री सर्विस इन सर्विस सब होना, कंटिन्यूअस बेसिस पे ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, इसीलिए वो अपने जो ट्रांसमिशन का तरीका है, जो वो वेराइटीज यूज करता है इंस्ट्रक्शन की, उसमें वेराइटी यूज कर पाएगा नए नए तरीके से। तो प्री सर्विस और इन सर्विस कंटिन्यूसली एक टीचर एजुकेशन की जरूरत होती है, ये बात तो आप समझते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ एक्सप्लेन की गई है। कह रहे कि टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन दैट रिक्वायर ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षक एक जटिल पेशा है जिसके लिए निरंतर सीखने और विकास की आवश्यकता होती है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड टीचर विद द फाउंडेशन दे नीड टू सक्सेसफुल इन द क्लासरूम बट इट इज नॉट इनफ। क्या कह रहा है, सेवा पूर्व शिक्षा शिक्षकों को कक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यही कह रहा है कि हमने प्री सर्विस दे दिया, वो ठीक है, वो जो सक्सेसफुल क्लासरूम में हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एनफ नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोवाइड टीचर विद द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू लर्निंग एंड टू ग्रो प्रोफेशनली। यही कह रहे हैं ना कि सेवाकालीन अगर शिक्षक है उसमें भी शिक्षक शिक्षकों को सीखना जारी रखने और पेशेवर रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। अगर हम उनको कंटिन्यू लर्निंग नहीं करवाएंगे तो प्रोफेशनली सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। द नीड्स ऑफ टीचर चेंज ओवर टाइम, बिल्कुल समय के साथ शिक्षकों की जरूरतें बदलती रहती है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि नई नई चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन should be designed to meet the need of teachers at all stages of their career। सेवाकालीन शिक्षा को उनके करियर के सभी चरणों में शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि पहले कर दिया प्री सर्विस इन सर्विस ना करें, इस तरह का नहीं, हर स्टेज में इस तरह से कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। देखो कंटिन्यूअस टीचर एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी देखिए। अगर हम सतत शिक्षा देते हैं, शिक्षक शिक्षा देते हैं, तो उसके क्या लाभ होंगे। इंप्रूव टीचर सेटिस्फेक्शन, इससे बेहतर शिक्षक संतुष्टि होगी। टीचर हु आर एबल टू कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रो टू प्रोफेशनली आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। अगर उनको कंटिन्यू लर्निंग होगी, नई नई चीजें सीखेंगे तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। इंप्रूव इंस्ट्रक्शन, और अगर वो कंटिन्यूस हम टीचर एजुकेट करेंगे टीचर को, तो वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अनुदेशन दे रहा है, बेहतर निर्देशन देने की उसमें संकल्पना आएगी वो, क्योंकि नई नई चीजें सीखेगा। इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, और इससे छात्रों की उपलब्धि है उसमें भी तो वृद्धि होगी बेसिकली। क्यों होगी, क्योंकि हम चीजों को इंप्रूव करके दे रहे हैं, तो बच्चे भी अच्छे से रिटेन कर पाएंगे और उनमें भी क्या होगा, अचीवमेंट बढ़ेगा बेसिकली। ठीक है ना, ये बेसिक सी बातें हैं। अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई करवा रहे हैं, अगर कंटिन्यू एजुकेट कर रहे हैं टीचर को। अब ये देखिए दो स्टेटमेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, क्या है, टीचर एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट्स प्री सर्विस एंड इन सर्विस कंपोनेंट्स आर इनसेपरेबल। कह रहे हैं शिक्षक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसके सेवा पूर्व और सेवाकालीन घटक अविभाज्य है। ऐसे नहीं कि ये विभाजित करें, अविभाज्य है, कंटिन्यू चलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन शुड टेक ड्यू केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स
of the teachers growth। बिल्कुल सही बात है, अगर सेवाकालीन शिक्षा देंगे हम तो सेवाकालीन शिक्षा में शिक्षक के विकास की, भविष्य की जरूरतों का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी हम चीजों को सही से कर पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत शानदार बात है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बात करें, एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपने एनसीटीई अगर क्लिक कर दिया होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता जल्दबाजी में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज द अपेक्स बॉडी ऑफ कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ डाइट्स, DIETS, ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात होगी, एंड अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट्स और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की गतिविधियों और कार्यक्रम को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए शीर्ष निकाय है। तो कौन सा है जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डाइट्स हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको, और जो सेंटर से स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनको तरह से कंट्रोल, गाइड और मॉनिटर करता है, कौन है बताइए। अगर आप एनसीटीई कराते तो गलत हो जाता, दिस इज SCERT। तो अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। SCERT क्या है, बेसिकली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये याद रखना है आपको। तो इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, SCERT के बारे में। क्या है SCERT? अगर SCERT की फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता ही दिया, फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है बेसिकली। और इसका जो रिकमेंडेशन है वो नेशनल पॉलिसी आई थी एजुकेशन की, आपको पता है 86 में, और उसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था POA 1992 में, तो वहां पे इसका एक तरह से रिकमेंडेशन हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना NEP 86 और इसके कार्यक्रम की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली में जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए जब इनकी स्थापना हुई SCERT की, वो कब हुई, 27 मई 1988 को हुई, जो दिल्ली के स्कूलों को बेसिकली क्वालिटी को जांचने के लिए हुई थी, दिल्ली के स्कूलों की क्वालिटी को जांचने के लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SCERT किसके रिकमेंडेशन से इसको ऑटोनोमस वगैरह बनाया गया बेसिकली। तो SCERT और या इनकी बात करें ना तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, आपको पता है पहली 68 में आई, उसके बाद 86 में आई, और इसके अंदर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, तो इसके तहत इसको SCERT को रिकमेंड किया गया बेसिकली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा भी गया है। और क्या बात करें, अगर फंक्शंस की बात करें SCERT की, तो क्या है, देखिए जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ से वो आंसर निकल जाएगा। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर्स, देखिए इन सर्विस है ना, it provides in service training to teacher primary and secondary school and to district education officer DO जो होते हैं, block education office जो BO होते हैं, and school inspectors। It's about teacher training program of primary school level in the state and also frame the teacher education curriculum। यही बात लिखा है कि यह शिक्षकों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, शिक्षा अधिकारियों DEO, खंड शिक्षा अधिकारी BEO और स्कूली शिक्षा निरीक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करता है और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम भी तैयार करता है बेसिकली ये। और क्या बात है इसके बारे में, और अगर बात करें इट प्रिपेयर द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल एजुकेशन, ये स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है। और ये लाइन देखिए, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, इट डेवलप एकेडमिक लिंकेज विद NCERT, NCT डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड अदर सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आ गया ना इस क्वेश्चन का आंसर, यही था कि यह NCERT, NCT डाइट और अन्य केंद्रीय स्तर के संगठनों के साथ अकादमिक संबंध को विकसित करता है। कौन, SCERT, यही क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या क्वेश्चन था देखना एक बार। चलो मैं आपको वापस से क्वेश्चन दिखाता हूं, क्या क्वेश्चन था, देखिए, which of the following institution is the apex body for controlling, guiding and monitoring the activities of program of diets and other centrally sponsored scheme for teacher education। इसलिए इसका आंसर SCERT गया। तो SCERT के बारे में ये बात ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन भी बन गया, देखिए क्या क्वेश्चन बना था,
which policy, आ गया ना डायरेक्ट, which policy suggests to confer autonomous status to SCERT, NCTE and set up state board of teacher education, किस नीति में SCERT, NCT को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने और राज्य शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। तो अभी आपको बताया था नेशनल पॉलिसी जो आई थी एजुकेशन 86 और जो उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था उसी में बात हुई थी, अभी तो बात की थी, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान रखनी है इन सब बातों की, ध्यान रखोगे ना? हाँ सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये दो स्टेटमेंट हो रहे हैं, देखिए ये दो स्टेटमेंट देखिए आप क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द इंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन लाइज इन इट्स करिकुलम डिजाइन कंसिस्टेंट बोर्ड एज वेल एज एक्सटेंड टू इट्स एप्रोप्रिएटनेस, यानी कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया उसके पाठ्यक्रम डिजाइन और लेन देन के तरीकों के साथ साथ उसकी सीमा और उपयुक्तता में निहित है। बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि अभी बात की थी हमने कि टीचर है जो प्रोसेस है एजुकेशन का, उसमें सारी चीजें हैं। अभी जब हमने जो एनसीटीई ने क्या कहा, सबसे पहली स्लाइड में हमने बात की थी कि ये कहा, ये सारे शब्दों को उन्होंने इंक्लूड किया। स्टेटमेंट 2 है द करिकुलम इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एवरी स्ट्रीम, पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है वो प्रत्येक स्ट्रीम के लिए आवश्यक घटक है। करिकुलम तो बहुत ही आवश्यक होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है ना? दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं और दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दोहरा असर्शन रीजनिंग मत सोच लेना, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और बहुत प्यार से सारी चीजों को समझना है बिना किसी टेंशन के, अच्छे से। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। अरे आपने क्वेश्चंस भी देख लिया कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी भी देख ली इस तरह से, और शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो साथ साथ। मैं हर बार कहता हूँ कि जैसे आपने ये लेक्चर सुना तो शॉर्ट नोट में आपने छोटी छोटी जो मेन बातें थी, ये फुल फॉर्म है, ये अब बना, ये बना, इसके मेन फंक्शन ये है, ऐसे एक ब्रेन मैपिंग टाइप बना लिया, ब्रेन मैप को जो है ना ऐसे, अच्छा ये ऐसे होता है, तो फिर रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अपने चित्त को शांत रखें और खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।